अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा था जुलेखा का फितना और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र, सच्चाई और जेल में कैद होना। लेकिन आज का पार्ट सबसे ज्यादा दिल को हिला देने वाला है, क्योंकि आज यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही खुलती है। मिस्र का बादशाह उनका इम्तिहान लेता है, ख्वाब की ताबीर सच होती है और याकूब अलैहिस्सलाम का पूरा घराना एक बड़े इम्तिहान में दाखिल हो जाता है। आइए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। साकरी ने यह सब मामला बादशाह के सामने जा सुनाया। बादशाह ने ख्वाब की ताबीर का मामला देखकर कहा कि ऐसे आदमी को मेरे पास लाओ। जब बादशाह का दूत हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के पास पहुंचा, तो हजरत यूसुफ ने कैद खाने से बाहर आने से इनकार कर दिया और फरमाया कि इस तरह तो मैं जाने को तैयार नहीं हूं। तुम अपने आका के पास जाओ और उससे कहो कि वह यह जांच करे कि इन औरतों का मामला क्या था जिन्होंने हाथ काट लिए थे। पहले यह बात साफ हो जाए कि उन्होंने कैसी कुछ मक्कारियां की थीं, और मेरा परवरदिगार तो उनकी मक्कारियों को खूब जानता है। बादशाह ने जब यह सुना तो उन औरतों को बुलवाया और उनसे कहा कि साफ साफ और सही सही बताओ कि इस मामले की सही हकीकत क्या है, जबकि तुमने यूसुफ पर डोरे डाले थे ताकि तुम उसको अपनी तरफ माइल कर लो। वह एक जुबान होकर बोली, हमने इसमें बुराई की कोई बात नहीं। मजमा में अजीज की बीवी भी थी और अब वह इश्क व मोहब्बत की मट्टी में खाम न थी, कुंदन थी और जिल्लत व रुसवाई के डर से आगे निकल चुकी थी। उसने जब यह देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश है कि हकीकत हाल सामने आ जाए, तो बेअख्तियार बोल उठी। जो हकीकत थी वह अब जाहिर हो गई। हाँ, वह मैं ही थी जिसने यूसुफ पर डोरे डाले कि अपना दिल हार बैठे। बेशक वह अपने बयान में बिल्कुल सच्चा है। इस तरह अब वह वक्त आ गया कि तोहमत लगाने वालों की जुबान से ही साफ हो जाए। चुनांचे वाजेह और जाहिर हो गया, यानी शाही दरबार में मुजरमों ने जुर्म का एतराफ करके यह बता दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन हर किस्म की आलूदगियों से पाक है। अजीज मिस्र पर जब हकीकत वाजे हो गई, तो उसके दिल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत व जलालत का सिक्का बैठ गया। वह कहने लगा, उसको जल्द मेरे पास लाओ कि मैं उसको खास अपने कामों के लिए मुकर्रर करूं। यूसुफ अजीज मिस्र के इस हुक्म की तामील में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में तशरीफ लाए, तो अजीज मिस्र ने कहा, बेशक आज के दिन तू हमारी निगाहों में बड़े इक्तिदार का और अमानतदार है। और उनसे मालूम किया कि मेरे ख्वाब में अकाल का जिक्र है, उसके बाद में मुझको क्या क्या उपाय करने चाहिए। हजरत यूसुफ ने जवाब दिया, अपने राज्य के खजानों पर आप मुझे मुख्तार अख्तियार वाला कर दीजिए। मैं हिफाजत कर सकता हूं और मैं इस काम का जानने वाला हूं। चुनांचे बादशाह ने ऐसा ही किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पूरे राज्य का मुकम्मल जिम्मेदार बना दिया और शाही खजाने की कुजियां उनके हवाले करके मुख्तार आम कर दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने अजीज के कारोबार का मुख्तार बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए यह फरमाया था कि हमने उसको तमकीन फिल अर्जी, जमीन का पूरा मालिक के मुख्तार अता कर दी। सुर यूसुफ में तमकीन फिल अर्जी की खुशखबरी 2 बार सुनाई गई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र राज्य के मुख्तारे कुल होने के बाद ख्वाब से मुताल्लिक वे तमाम तदबीरें शुरू कर दी जो 14 साल के अंदर फायदेमंद हो सकें और अवाम अकाल के दिनों में भी भूख और परेशान हाली से बची रहे। जब अकाल का जमाना शुरू हुआ तो मिस्र और उसके आसपास के इलाके में सनत अकाल पड़ा और कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने साहबजादों से कहा कि मिस्र में अजीज मिस्र ने ऐलान किया है कि उसके पास गल्ला हिफाजत से रखा हुआ है। तुम सब जाओ और गल्ला खरीद कर लाओ। चुनांचे बाप के हुक्म के मुताबिक यह कनानी काफिला मिस्र के अजीज से गल्ला लेने के लिए मिस्र रवाना हुआ और यूसुफ के भाई गल्ला खरीदने मिस्र आए। वे जब यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने फौरन उनको पहचान लिया और वे यूसुफ को न पहचान सके। तौरात का बयान है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों पर जासूसी का इल्जाम लगाया गया और इस तरह उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होकर आमने सामने बात करने का मौका मिला और उन्होंने अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सगे भाई बिन यमीन और घर के हालात को खूब कुरेद कुरेद कर पूछा। और जब यूसुफ ने उनका सामान मुहैया कर दिया तो कहा, अब आना तो अपने सौतेले भाई बिन यमीन को भी साथ लाना। तुमने अच्छी तरह देख लिया है कि मैं तुम्हें गल्ला
पूरी तौल देता हूँ और बाहर से आने वालों के लिए बेहतर मेहमान नवाज हूँ। लेकिन अगर तुम उसे मेरे पास न लाए तो फिर याद रखो, न तुम्हारे लिए मेरे पास खरीद व फरोख्त होगी, न तुम मेरे पास जगह पाओगे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब हजरत यूसुफ से रुखसत होने आए तो उन्होंने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि खामोशी के साथ उनके कज़ावों में उनकी वह पूंजी भी रख दो जो उन्होंने गल्ले की कीमत के नाम से दी है, ताकि जब घर जाकर उसको देखें तो अजब नहीं कि फिर दोबारा आएं। जब यह काफिला कनान वापस पहुंचा तो उन्होंने अपने तमाम हालात अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाए और उनसे कहा कि मिस्र के वली, जिम्मेदार मालिक, ने साफ साफ हमसे कह दिया है कि उस वक्त तक यहां न आना और न गल्ले की खरीद का ध्यान करना, जब तक कि अपने सौतेले भाई बिन यमीन को साथ न लाओ। इसलिए अब आपको चाहिए कि उनको हमारे साथ कर दें। हम उसके हर तरह के निगहबान और हिफाजत करने वाले हैं। इस मौके पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुम पर बिन यमीन के बारे में ऐसा ही एतमाद करूं जैसा कि इससे पहले उसके भाई यूसुफन के बारे में कर चुका हूं? सो अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वह ही सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। इस बातचीत से फौरिग होने के बाद अब उन्होंने अपना सामान खोलना शुरू किया तो देखा उनकी पूंजी उन्हीं को वापस कर दी गई है। ये वे कहने लगे, ऐ बाप, इससे ज्यादा और क्या हमको चाहिए? इजाजत दें कि हम दोबारा उसके पास जाएं और घर वालों के लिए रसद और बिन यमीन को भी हमारे साथ भेज दें, हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब ने फरमाया कि मैं बिन यमीन को हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे अहद न करो। अहद व पैमान के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का काफिला दोबारा मिस्र को रवाना हुआ और इस बार बिन यमीन भी साथ था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको रुखसत करते वक्त नसीहतें फरमाईं। फिर जब ये मिस्र में उसी तरह दाखिल हुए जिस तरह उनके बाप ने उनको हुक्म दिया, तो यह एहतियात उनको अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ काम न आई, मगर यह एक ख्याल था याकूब के जी में जो उसने पूरा कर लिया, और बेशक वह इल्म वाला था और हमने ही उसको यह इल्म सिखाया था। लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। इस बीच यह सूरत पेश आई कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कनान से रवाना हुए तो रास्ते में बिन यमीन को तंग करना शुरू कर दिया। कभी उसको बाप की मोहब्बत का ताना देते और कभी इस बात पर हसद करते कि अजीज मिस्र ने खास तौर पर उसको क्यों बुलाया है। और जब ये लोग मंजिल मकसूद पर पहुंचे और जब ये सब यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने भाई बिन यमीन को अपने पास बिठा लिया और उससे धीरे से कहा, मैं तेरा भाई यूसुफ हूं, पर जो बदसलूकी ये तेरे साथ करते आए हैं तू उस पर गमगीन न हो। कनानी काफिला कुछ दिनों के क्रियाम के बाद जब रुखसत होने लगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उनके ऊंटों को इस कदर लाद दो जितना ये ले जा सकें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की यह ख्वाहिश थी कि किसी तरह अपने प्यारे भाई बिन यमीन को अपने पास रोक लें, लेकिन मिस्र की हुकूमत के कानून के मुताबिक किसी गैर मिस्री को बगैर किसी माकूल वजह के रोक लेना सख्त मना था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त हकीकत खोलना नहीं चाहते थे। इसलिए जब काफिला रवाना होने लगा तो किसी को इत्तला किए बगैर शाही पैमाने को बिन यमीन की खुर्जी में रख दिया ताकि भाई के पास एक निशानी रहे। कनान के इस काफिले ने अभी थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कारिंदों ने शाही बर्तनों की देखभाल की तो उसमें प्याला न मिला। समझे कि शाही महल में कन्नानियों के सिवा दूसरा कोई नहीं आया, इसलिए उन्होंने ही चोरी की है। फौरन दौड़े और चिल्लाए। फिर पुकारने वाले ने, ए काफिले वालों, तुम तो अलबत्ता चोर हो। वे कहने लगे उनकी ओर मुंह करके, तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई? वे कारिंदे बोले, हम नहीं पाते बादशाह यूसुफ का पैमाना, कटोरा और जो कोई उसको लाए उसको मिले एक ऊंट का बोझ, गल्ला, और मैं हूं उसका जामिन। वे बोले, खुदा की कसम, तुमको मालूम है कि हम शरारत करने को नहीं आए मिस्र के मुल्क में और न हम कभी चोर थे। वे कारिंदे बोले, फिर क्या सजा है उसकी अगर तुम निकले झूठे? कहने लगे, उसकी सजा यह है कि जिनके सामानों में हाथ आए वही उसके बदले में जाए। हम यही सजा देते हैं जालिमों को। इस मरहले के बाद यह मामला अजीजे मिस्र के सामने पेश हुआ और उनकी तलाशी ली गई तो बिन यमीन के कज़ाए में वह प्याला मौजूद था। फिर यूसुफ ने उनकी खुर्जियां देखनी शुरू की। आखिर में वह बर्तन निकाला अपने भाई की खुर्जी से। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, यूं खुफिया तदबीर कर दी हमने यूसुफ के लिए।
वह हरगिज न ले सकता, या अपने भाई यमीन को उस बादशाह मिस्र के तरीके के मुताबिक, मगर यह कि अल्लाह ताला ही चाहे। इस तरह बिन यमीन को मिस्र में रोक लिया गया, और यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों ने जब यह रंग देखा तो बाप का अहद व पैमान याद आ गया, और खुशामद भरे अर्ज मारून करके अजीज मिस्र को बिन यमीन की वापसी की तरगीब दिलाई। ये तरीका भी कामयाब न हो सका तो आपस में मशवरे से पाया कि वालिद बुजुर्गवार को सही सूरत बतला दी जाए, और कहा कि वे इस वाक़ये की तस्दीक दूसरे काफिले वालों से भी कर लें। इस मशवरे के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कनान वापस आए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बिना घटाए बढ़ाए सारा वाक़या कह सुनाया। हजरत याकूब यूसुफ के मामले में उनकी सदाकत का तजुर्बा कर चुके थे, इसलिए फरमाया, तुम्हारे जी ने एक बात बना ली है, वाक़या यूं नहीं है, बिन यमीन और चोरी यह नहीं हो सकता। खैर, अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं, ऐसा सब्र की बेहतर से बेहतर हो। अल्लाह ताला के लिए नामुमकिन तो नहीं कि एक दिन हम लोगों को फिर जमा कर दे और एक साथ इन दोनों को मुझसे मिला दे। बेशक वह दाना है और हिकमत वाला है। और उनकी ओर से रुक कर लिया और फरमाने लगे, आह, यूसुफ की जुदाई का गम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें गम की ज्यादती की वजह से रोते रोते सफेद पड़ गई थीं, और सीना गम की जलन से जल रहा था, मगर सब्र के साथ अल्लाह पर तवक्कुल किए बैठे थे। बेटे ये हाल देखकर कहने लगे, खुदा की कसम, तुम हमेशा इसी तरह यूसुफ की याद में घुलते रहोगे या इसी गम में जान दे दोगे। हजरत याकूब ने यह सुनकर फरमाया, मैं कुछ तुम्हारा शिकवा तो नहीं करता और न तुमको सताता हूं, बल्कि मैं तो अपनी हाजत और गम अल्लाह को बारगाह में अर्ज करता हूं। मैं अल्लाह की ओर से वह बात जानता हूं जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र, उनकी आंखों का सफेद हो जाना, और यूसुफ अलैहिस्सलाम व बिन्यामीन की जुदाई का गम, ये सब हमें सब्र और तवक्कुल का सबक सिखाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल मोड़ तो अभी आने वाला है, क्योंकि अगले पार्ट में यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पहचान खोलेंगे, उनके भाई सजदाए तहरीम में गिर पड़ेंगे, याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र आएंगे, और वह ख्वाब जो बचपन में देखा था वो पूरा होने वाला है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा दिल को छू लेने वाला होगा, तो इंतजार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल अल हुज़ैफा को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।